अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। और पिछले हफ्ते की खुशी की खबर, ईद गुजर गई, खैरियत से गुजर गई, लेकिन सबसे दुख भरी जो खबर थी वो जनाब अब्दुस्तार ईदी साहब का जो दुनिया से चले जाना, हमसे फासला करना। ये हर इंसान की एक आखिरी मंजिल तो यही है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनमिट यादें जो हैं वो छोड़ जाते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं वो इनका इत्तबा करने या उनकी पैरवी करने और उन जैसा बनने के लिए मजबूर होती हैं, उनकी जो है वो सोच को अपनाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुई। लाहौर में जाते जाते माल पे एकदम से थोड़ा सा हजूम था, पता चला क्या है यहाँ कुछ हो रहा है जी। ओके, साइड पे उतरे, गाड़ी से निकले, बाहर देखा तो जनाब देखा कि बुजुर्ग खड़े हैं। यार कौन है ये? ज़रा करीब गया तो पता चला कि जनाब ईदी साहब हैं। और बहुत ही इश्तियाक था। एक बस जैसे आम लोगों के लिए बहुत सारे लीडर, बहुत सारी हस्तियाँ हवा होती हैं, ये एक क्रेज़ था, एक्साइटमेंट थी जब उनको दिल किया कि अब पास जाएँ, मिले, जाके सलाम दुआ की। और जिस तरह से वो मुस्कुरा के और जिस तरह उनका नरम हाथ और जिस तरह से वो उन्होंने शफ़क़त के साथ जवाब दिया, वो मुझे आज तक वो उनकी स्माइल, उनका मुस्कुराना, जिस तरह से बात करते हुए, वो आज तक नहीं ज़हन से निकला। उसके बाद भी एक दो मुलाकातें बहुत छोटी छोटी सी हुई, लेकिन जैसे उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यकीनन वो उससे हज़ार गुना बेहतर शख्सियत हैं। ये शायद हम उनको अभी जज कर ही नहीं पा रहे। हमारी आने वाली नस्लें उनका मुकाम, उनका तयन करेंगी कि वो क्या थे। हमें शायद उनको हम समझने में अभी ज़माना लगेगा। ही इज़ नाइस पर्सन। दुनिया में अगर कोई फ़रिश्ता हो सकता है या फ़रिश्ते का नाम हो सकता है तो उसका नाम अब्दुस्तार ईदी है। हम सब बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं, और अभी तक वो तासुर नहीं निकल पा रहा कि जो कि एक इंसान होने के नाते मेरा शायद हम ज़्यादा कुछ सेंसिटिव हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और उनकी रिप्लेसमेंट तो शायद क़यामत तक नहीं होगी, लेकिन शायद उन जैसा कोई और आने की दुआ कर सकते हैं हम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का और हम सब का हामी नासर और हमें ऐसा एक मसीहा और अता करते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं बात मौजूदा हफ्ते की। जी नाजरीन, अब चलते हैं मौजूदा हफ्ते के 11 से 17 जुलाई 2016 के चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मदरसे के 12वें घर में मौजूद होगा या रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से कुछ एमरजेंसी एक्सपेंस हो सकते हैं, नागानी अखराजात जिसको कहा जाता है, और खुफिया आपके खुफिया जो आपसे हसद करने वाले लोग हैं या आपके दुश्मन हैं, वो भी आश्कार हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, खुलकर सामने आ सकते हैं। और आपको हैरानी होगी कि उनमें से शायद आप किसी को भी ना जानते हो या पहचानते हो कि ये कौन लोग हैं। 10 और 11 जुलाई को शम्स मुश्तरक तस्दीस की वजह से विरासत, इंश्योरेंस, क्लेम या बैरून मुल्क सफ़र, इस तरह के सारे मामलात में आपकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। आपका हाकिम सारा ज़ोहर इन चीज़ों को ख़ासा हाईलाइट करेगा। और कुछ लोग बाहर जाने के लिए ख़ास तौर पर जो तगदो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी उम्मीदें बर आएंगी, वो बासानी बाहर जा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 11 जुलाई को आपकी माली पोजीशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकेगी। 12 जुलाई को अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे। 13 जुलाई को आपके खुदी दौरानी में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से आप मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 14 जुलाई को आपको अपने दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी हो सकती है। 15 जुलाई को आप जो भी फैसले करेंगे वो खास से सॉलिड बेस्ड होंगे, और उसकी वजह से आपको मुस्तक़बिल करीब में खासे फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। 16 जुलाई को आपको अपनी ख्वाहिशात, कुछ दरीना ख्वाहिशात होती हैं, बंदे के अंदर चलती रहती हैं, वो ऐसी ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस हो सकेगी। 17 जुलाई को आपकी सहरंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए असरात का जो हामिल है वो 11 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात का हामिल या इख्तियार तलब दिन मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज दल एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम दर्जे के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ दोस्तों से, अजीज़ व अक़ारब से वाबस्ता जो तवक्कुआत वो पूरी नहीं हो सकेंगे। सियासी और समाजी उमूर हस्बे मंशा नहीं होंगे, जिसकी वजह से शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या मायूसी जो है आने का अंदेशा है। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप परेशान ना हो। ये एक फेज़ है, गुजर जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपका ज़हरी हाकिम यूरेनस तमाम दर्जे के 3रे घर में ही मौजूद रहेगा और यहाँ वो 11 और 12 जुलाई को अतारत के साथ जो है वो तरबीब बनाएगा, जिसकी वजह से आपके ख्यालात मुंतशिर हो सकते हैं। आप यानी इंतशार आ सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है हालात की वजह से। तो ऐसे में आपको अपने आप को संभालना होगा, जज्बात पर काबू पाना होगा, दूसरों से बहस व तकरार से गुरेज करना होगा, क्योंकि आपकी सोच जो है, ख्यालात जो है खास लिमिटेड होंगे। वो बहुत बड़े सिनेरियो में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज़ नहीं मिल सकेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अपने आप को खामोश रखें। 16 और 17 जुलाई को शम्स यूरेनस जो है वो तरबी की वजह से कुछ हादसाती और हैरान कुन जो हालात हैं, वो पल पल बदलते हालात जिसको कहा जाता है, जिसका कोई एतबार नहीं होता, उस तरह के हालात आपके सामने आ सकेंगे। और दूसरों के जो रवैये हैं ख़ास तौर पर, अब इन जो हालात का असर है उन दूसरे लोगों के रवैयों पर पड़ेगा, तो आपको रवैये समझ में नहीं आएंगे, आप समझने की कोशिशें करेंगे, नाकाम रहेंगे। क्यों? ये फेज़ ही ऐसा है। तो जो ही ये फेज़ निकलेगा फिर आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी और हालात भी बदले हुए आपको नजर आएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जुलाई को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 12 को मुलाजमती अफराद जो हैं उनको अपने मुतलका जो उनकी फ़राइज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनमें उनकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 13 जुलाई को घरेलू माहौल खुशगवार होने की वजह से शरीक हयात के साथ तल्लुकात खास से बेहतर हो सकेंगे। 14 जुलाई को आपको ज़हनी सुकून हासिल हो पाएगा। 15 जुलाई को आप मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 16 जुलाई को आपके कारोबारी मामलात मुलतवी हो सकते हैं। 17 जुलाई को आपके जो शरारती काम है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिए। बुर्ज हाथ पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम दर्जे के 6ठे घर में मौजूद होगा, जहाँ मुलाजमती उमूर और आला हुकाम से मुतल्लिका जो मामलात हैं, कुछ सिलसिले हैं, वो आपके ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे। सेहत आपके पहले से बेहतर हो सकेगी। यहाँ आपका ज़ैली आपको नेपच्यून जो है तमाम ताले में ही मौजूद होगा, रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से मेंटली आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप सोचने समझने की तरफ ज़्यादा माइल रहेंगे। 10 और 11 जुलाई को शम्स मुश्तरी तस्दीस की वजह से हालात के मुताबिक मुस्तहकम और जो है मुस्बत फ़ैसले करने की जो आपकी खूबी है वो बढ़ सकेगी और अपने मकासद के हुसूल के लिए आप ख़तरात भी मोल ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जुलाई को आपकी माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे, नुमायाँ रहेंगे। 12 जुलाई को अपने मसाइल का मुस्तकिल तलाश कर सकेंगे। 13 जुलाई को आपके खुद एतमाद में इजाफा होगा, जिसकी वजह से मुस्तहकम फैसले करने में खासी आसानी महसूस करेंगे। 14 जुलाई को दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी लाहक हो सकती है। 15 जुलाई को अज़ीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों की ख्वाहिशात का एहतराम कीजिएगा और हद्दुल वसा उनको पूरा करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। 16 जुलाई को जज्बात का भरपूर इजहार कर सकेंगे। 17 जुलाई को कारोबारी मसरूफियत में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन वो है 11 जुलाई, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियाँ और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए मसले मसाइल और मुशावरत और उनके हल की तरफ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।